तो अभी मैं सिर्फ एक अपनी स्कूल के पास की सबसे मेजर प्रॉब्लम जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे साइड में लगते वाला जो प्लॉट है, यहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती है। हमें नहीं मालूम कि इसके ऊपर क्या राजनीति चल रही है, क्या रोटियाँ सेकी जा रही हैं, बट हमने कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कोई प्रेस मीडिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि स्कूल में आने-जाने वाले बच्चों को जो बीमारी का खतरा है हुँ। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गंदगी का नज़ारा देखने को जो मिलता है, जो आई थिंक कि किसी पढ़े-लिखे लोगों को ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि जहाँ स्कूल बना हो, उसके इतनी नज़दीक साथ वाले प्लॉट में ये चीज़ें हो रही हों। तो मैं बेनती करूँगी सरकार को, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो एमसी हैं इस वार्ड के या हमारे चेयरपर्सन हैं नया गाँव के, उन्हें अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये हमारे आने वाले बच्चों की जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले सिटीज़न्स हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो हमारे बच्चे बनेंगे, फ्यूचर सिटीज़न्स हैं, उनके भविष्य का, उनकी सेहत को नज़रअंदाज ना करते हुए इसके ऊपर कोई कदम उठाया जाए। कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है नया गांव के प्रतिष्ठित स्कूल ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल। हमारे साथ तो उपस्थित हैं हमारे सबके गुरु प्रिंसिपल। मैं जानकारी चाहूंगा अपने बारे में और स्कूल के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं हमारी मैडम प्रिंसिपल जी। मैडम हाँ जी, नमस्कार सभी को, नया गाँव वासियों को। पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूँगी कि आपने अपना टाइम निकाल के हम लोगों के पास आकर अपना इसमें समय दिया। मैं मुकेश चौधरी, वाइस प्रिंसिपल ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल से और हमें यहाँ पे 18-20 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। नया गाँव का बहुत ही प्रसिद्ध सिर्फ़ एक क्वालिटी एजुकेशन ना देने के कारण नहीं है, इसमें हम लोग हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं। हमारे स्कूल में हमने स्पेशल 2 प्लेग्राउंड सिर्फ बच्चों के हमें उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए रखा हुआ है कि हमारे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह सब हो। बहुत अच्छा स्टाफ ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस ट्रेन्ड स्टाफ हमारे पास रहता है और हम बहुत ही आभारी हैं हमारे नया गाँव के पेरेंट्स के और जनता के ऊपर जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया है कि हमारी जब स्टार्टिंग में सिर्फ 50 से 60 बच्चे आते थे, जब हमारे स्कूल की नींव रखी गई 2009 में ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल हमारे कर्नल बी.एस. संधू जी एंड मैडम प्रिंसिपल गीता संधू जी के द्वारा और उस टाइम से लेके आज तक हमारे 17-18 साल में हमारे 400 से अबव बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे 30 टू 40 स्ट्रेंथ हमारे चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं। तो इस स्कूल को अलग बनाने का एक ही कारण है कि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक फोकस नहीं देते हम लोग, ये भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के मॉरल वैल्यूज, उनके हर तरह का स्पोर्ट्स से लेके आपके म्यूजिक है, डांस है, अब ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स हैं, ओलंपियाड्स हैं, उनमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर भाग लें और एक बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में निखर के आए। तो अभी मैं सिर्फ एक अपनी स्कूल के पास की सबसे मेजर प्रॉब्लम जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे साइड में लगते वाला जो प्लॉट है, यहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती है। हमें नहीं मालूम कि इसके ऊपर क्या राजनीति चल रही है, क्या रोटियाँ सेकी जा रही हैं, बट हमने कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कोई प्रेस मीडिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि स्कूल में आने-जाने वाले बच्चों को जो बीमारी का खतरा है और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गंदगी का नज़ारा देखने को जो मिलता है, जो आई थिंक कि किसी पढ़े-लिखे लोगों को ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि जहाँ स्कूल बना हो, उसके इतनी नज़दीक साथ वाले प्लॉट में ये चीज़ें हो रही हों। तो मैं बेनती करूँगी सरकार को, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो एमसी हैं इस वार्ड के या हमारे चेयरपर्सन हैं नया गाँव के, उन्हें अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये हमारे आने वाली बच्चों की जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले सिटीज़न्स हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो हमारे बच्चे बनेंगे, फ्यूचर सिटीज़न्स हैं, उनके भविष्य का, उनकी सेहत को नज़रअंदाज ना करते हुए इसके ऊपर कोई कदम उठाया जाए और इस मुसीबत का, इस दिक्कत का हल जल्दी से जल्दी किया जाए। फिर स्कूल के परिणाम कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, 99% रहा है हमारा लास्ट ईयर भी। हमारे टॉपर्स हैं 99.5 में 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने टॉपर किया है। ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे बच्चे कम से कम 10 थे, जिन्होंने 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 10 स्टूडेंट्स के हमारे गोल्ड ओलंपियाड मेडल जीते हैं सिल्वर ज़ोन की तरफ से। मैथ्स और साइंस के क्विज़ भी इनके इंटर स्कूल्स में हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे इनाम प्राप्त किए हैं और आगे हमेशा रहे हैं वो, रहते आएँगे। हमारे स्टाफ भी बहुत डेडिकेटेड है, उनको स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है जिसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। रेमेडियल क्लासेस देते हैं, जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट वीक है,
जिन बच्चों का कुछ ऐसा लगता है हमें कि हमें ओलंपियाड के लिए या कोई बाहर के इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए रेडी करवाना है, हमारे स्टाफ पूरा तैयार रहता है हमारी गाइडेंस के अंडर, और उन चीज़ों को बच्चों के अंदर डाला जाता है। उन बच्चों में सिटिंग कैपेसिटी इतनी हो गई है कि अगर उनको हम अपने आप ही उनको मौका देते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में अव्वल आते रहते हैं। सर, अभी चर्चा चल रही थी कि आप यहाँ स्कूल में नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर इस सेवा का कार्य कर रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल सर, देखो नो लॉस नो प्रॉफिट का जो हमारा मेन कहने का तथ्य है उसके पीछे ये है कि बच्चों की जो फीस ली जाती है बहुत नॉमिनल फीस है। जो बाकी स्कूलों के कंपैरेटिवली चंडीगढ़ से मैं कंपेयर करूँगी, हम अपने आप को यूनिक करते हैं तो इसका थोड़ा-सा फीस का भी रहता ही है, ब्रांड है हमारा। हम लोगों ने लिमिटेड क्लासेस रखी हुई हैं, 1 क्लास 1 सेक्शन है। यहाँ पे 1 क्लास की कैपेसिटी हमारी मोर देन 35 स्टूडेंट्स नहीं है। ओनली 2 और 3 क्लासेस इन किंडरगार्टन, जिसमें हमारी बिग हॉल है, बड़े हॉल है, वहाँ 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, जिसमें एक केयरटेकर रहती हैं, टीचर रहती हैं, सीसीटीवी अंडर प्रिविलेज रहता है कंप्लीटली, और बहुत सारी सुविधा रहती हैं जिसमें हमने उनको दूसरा सेक्शन ना बनाने की आवश्यकता हमें लगी नहीं है। क्योंकि हमें ये पर्पस यही है कि थोड़े बच्चे हों मगर उनको हम बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकें। और नो लॉस नो प्रॉफिट का है कि जितनी फीस आ रही है उतने ही हम स्टैंडर्ड में स्टाफ रख रहे हैं। हमारे बहुत अच्छी स्टाफ सैलरी होती है, उनके इंसेंटिव्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी-अच्छी दी जाती हैं, और बहुत सारे और भी पर्क्स ऐसे हैं जो शायद एक आजकल के स्कूल में बहुत कम मिल रहा होगा, वहाँ पे हम लोगों ने ये प्रिविलेज दिया हुआ है कि क्वालिफाइड स्टाफ और एक्सपीरियंस स्टाफ हमें चाहिए, और मेहनती स्टाफ चाहिए जो सिर्फ़ एक ही उद्देश्य से आएँ कि हमें बच्चों की ज़िंदगी बनानी है। बच्चों की लाइफ़ को हमें इस लेवल से, 1 लेवल से हमें हाई लेवल तक लेके जाना है। सर, एक ही मुद्दा, वो शुरू वाला मुद्दा, मैं चाहूंगा आप भी अपने यहाँ के आसपास जो रहने वाले हैं उनको भी कहें कि सफाई का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी भी, भगवंत बिल्कुल मान जी भी सफाई, हमेशा। बिल्कुल, 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 मैं एग्री करती हूँ इस बात पे सर। और मैं भी अपील करना चाहूँगी सभी नया गाँव वासियों को हाथ जोड़ के कि आप लोग सफाई का ध्यान रखें। आपके आस-पास कोई भी कुछ करता हुआ दिखाई देता है, कूड़ा फेंकते हुए दिखाई देते हैं, तो आप लोगों को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, प्यार से उनको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, उसके दुर्व्यवहार जो क ना करते हुए उनको इस चीज़ का रिज़ल्ट बताएँ कि इसका क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम अपनी तरफ से सर सिक्योरिटी गार्ड को रख रहे हैं, आते-जाते पेरेंट्स को भी बोलते हैं, पेरेंट्स के थ्रू हमने वीडियोज़ भी डलवाए हैं और इंस्टाग्राम में भी हम सर्कुलेट करते हैं कि शायद किसी की नींद जागे, मगर समझ नहीं आता है इस चीज़ से बाहर कि अगर हम अपने घर को इतना साफ रखते हैं, तो हमें अपने आस-पास के गली मोहल्ले को साफ रखने में क्या दिक्कत है? देश का कहाँ सफाई हम अभियान चला रहे हैं, अगर हम अपने आस-पास की जगहों को सफाई से नहीं रख सकते हैं। तो कृपा करके इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा जाए, और ये आप ही के